Good afternoon, class 8 students. Now, today we are going to start our grammar portion of the chapter 7. That was my childhood. So now, dear student, in the grammar portion today we are going to read about the infinitive. इन्फिनेटिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव का मतलब होता है हिंदी में क्रिया का मूलवर्ती रूप, मेन रूप, क्रिया का मेन रूप, मूलवर्ती रूप। इसका हम लोग जनरल अथवा इन इजी वे हम लोग ये भी समझ में लेना है कि द बेसिक फॉर्म ऑफ verbs normally used in English with preposition to के साथ में यूज़ किया हुआ बेसिक फॉर्म ऑफ verb हम लोग इन्फिनेटिव कह सकते हैं। इन अ बेसिक वे हम लोग साधारण तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं। नाउ लेट अस गो थ्रू द बुक। हम लोग थोड़ा बहुत कुछ पढ़ेंगे। बुक में क्या है इन्फिनेटिव के बारे में हम लोग वो पढ़ेंगे। Look on the screen. The infinitive. Observe the following sentences. Observe करना है, देखना है sentences को। Number 1, it is time to go. It's time to go अथवा it is time to go. The match is about to start. 3, I wish to see her. Number 4, to err is human. 5, I like to play carom. यहाँ ERR का मतलब होता है टू मेक मिस्टेक। आदमी मिस्टेक का मतलब भूल करने वाला क्रिएचर है, प्राणी है। आदमी से भूल हो जाता है। का मतलब होता है टू मेक मिस्टेक। ना यहाँ पे हम लोग जो यहाँ सेंटेंस में देख सकते हैं यार बोल्ड लेटर्स जैसे टू गो, टू स्टार्ट, टू सी, to err, to play. These are all the infinitive. To के साथ में main verb अथवा basic form of verb का first form go, verb का go का past form went, go, went, gone। ये हम लोगों को कोई डिवीज़न नहीं करना है। फर्स्ट फॉर्म verb का फर्स्ट बेसिक फॉर्म गो, इसके साथ में अगर TO2 लगाएंगे तो ये इन्फिनेटिव हो गया। ये गो इन्फिनेटिव हो गया टू के साथ में। ऑल द बोल्ड वर्ड्स आर verbs। सब बोल्ड लेटर्स क्या है? verbs है। ईच ऑफ देम इज प्रिसीडेड बाई टू से फॉलो किया गया है। Those verbs that aren't bound by limits of persons or numbers are said to be in the infinitive mode। अब ये इन्फिनेटिव मोड, ये वर्ब जो क्या कहा गया है? लिमिट्स ऑफ पर्सन, कोई सब्जेक्ट में आधारित नहीं होता है, एग्रीमेंट नहीं करता है, अथवा इसका कोई टेंस का फॉर्मेशन, टेंस का कोई सेंस नहीं बताता है। और दूसरी बात क्या है? नंबर में भी ये कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिखाता है। इस किस्म का सेंस को हम लोग इन्फिनेटिव मूड कह सकते हैं। दे आर कॉल्ड द इन्फिनेटिव्स टू। ये सब को हम लोग इन्फिनेटिव्स कह सकते हैं। इट इज़ टाइम टू गो, यहाँ पे किसी टू गो यहाँ पे जो लिखा गया है भाव जियो गो, ये कोई सब्जेक्ट के अनुसार बदला नहीं है अथवा ये कोई टेंस में टेंस को मार्क नहीं करता, टेंस बताता नहीं है। सो these all are bold letters are infinitives. An infinitive is a non-finite verb which is generally preceded by to and is used like noun, adjective or adverb. Now infinitive verb non-finite verb है। finite and non-finite मैंने क्लास में आप लोगों को बताया है बार बार। finite जो टेंस को मार्क करता है अथवा अकॉर्डिंग टू द टेंस अथवा अकॉर्डिंग टू द टाइम इट इज़ चेंज, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इट इज़ चेंज।
नॉन फाइनाइट का मतलब होता है इट इज़ नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, टाइम और टेंस वी कैन से इट इन वन फॉर्म, और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज क्रिकेट, ही के साथ में प्लेज PLAYS प्लेज लगा है, ही सिंगुलर है, भाव भी हम लोग PLAYS प्लेज सिंगुलर बना लिया है S लगा के। फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, दे प्लूरल है इसलिए प्ले से हम लोग S हटा के सिर्फ प्ले बनाया है, दे प्ले फुटबॉल। यहाँ पे क्या बताया गया है, भाव सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट बताया गया है, और सब्जेक्ट ये भी मार्क कर रहा है अथवा ये भी सेंस बता रहा है कौन सा टेंस में है। सो इसको हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। सो आप लोगों को मालूम हो गया होगा फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। जो बताता नहीं ये से वो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट, यूज ऑफ इन्फिनिटिव। यूज ऑफ इन्फिनिटिव देखना है। एन इन्फिनिटिव कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट टू अ वर्ब्स। सेंटेंस में इन्फिनिटिव सब्जेक्ट भी बना के हम लोग लिख सकते हैं। टू अर्न इज ह्यूमन, टू टेल लाइज इज अ sin, टू स्विम इन द रिवर इज अ गुड एक्सरसाइज, टू स्विम इन द रिवर। ये सब हम लोग सब्जेक्ट के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं इन्फिनिटिव को। ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, आई ट्राई टू सॉल्व द सब्जेक्ट, आई प्रॉमिस टू हेल्प यू। ऑब्जेक्ट ऑफ द, ये टू सॉल्व यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है सर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम मतलब सब्जेक्ट आई का सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई प्रॉमिस टू हेल्प यू, यहाँ पे टू सॉल्व टू हेल्प ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। द मैच वॉज अबाउट टू स्टार्ट। यहाँ अबाउट आप लोगों ने प्रीपोजिशन देखा है, यहाँ नीचे में भी देखिए अबाउट, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। द प्रोसेशन इज अबाउट टू एंटर द कैपिटल। नाउ नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। वर्ब के साथ में थोड़ा एडिशन करके उसको कॉम्प्लीमेंट देना सेंटेंस में, वर्ब के साथ में। द हॉबी इज़ टू कलेक्ट ओल्ड कॉइन, माई हॉबी इज़ टू कलेक्ट ओल्ड कॉइन। यहाँ इज़ मेन वर्ब हो गया, टू कलेक्ट यहाँ पे उसके साथ में एडिशन होके कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट थोड़ा एडिशनल कुछ सेंस बता रहा है। द हाउस इज़ टू लेट, these are all the uses. Now let us see another. The infinitives can help to combine two sentences into one. Infinitive दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए भी, एक बनाने के लिए भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल टू सेंटेंसेस देखो यहाँ पे, ही वॉज टू टायर्ड, वहाँ टायर्ड का स्पेलिंग गलत है, मैंने करेक्शन कर दिया है, आप लोग बना लेना। ही कुड नॉट वॉक। ना वन सेंटेंस, वो दोनों सेंटेंस को यहाँ ही वॉज टू टायर्ड वन सेंटेंस, ही कुड नॉट वॉक टू सेंटेंस, दो सेंटेंसेस, इसको एक बनाया गया है। ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक, टू टायर्ड टू वॉक ऐसे करके एक बनाया है। टू सेंटेंसेस, आई हर्ड द न्यूज़, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड टू हियर द न्यूज़। ऊपर में हर्ड पास्ट टेंस में है, लेकिन सेकेंड में जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो उसको बेसिक फॉर्म में लाना है, टू हियर। आप लोगों को मालूम ही है टू के साथ में बेसिक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगता है, सो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ लेट अस मूव टू अनदर सेक्शन, फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का फॉर्म देखना है। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव आर शोन बिलो। फॉर्म प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट एंड परफेक्ट फॉर्म में होता है। एक्टिव में क्या होता है, टू लव, टू हैव लव। परफेक्ट में टू हैव लव, परफेक्ट का मतलब होता है हैज़, हैव, हैड तो होना ही है। सो टू हैव लव्ड। पैसिव में टू बी लव्ड, टू हैव बीन लव्ड। नाउ लेट अस मूव डाउन। नंबर 3, द इन्फिनिटिव विदाउट टू। कभी कभी इन्फिनिटिव टू के बिना भी होता है, टू लगाने
के बाद इन्फिनेटिव होता है, हम लोग ये बताया, हम लोग अभी अभी जाना है। लेकिन कभी कभी वी कैन यूज़ द इन्फिनेटिव विदाउट टू ऑल्सो, टू के बिना भी इन्फिनेटिव होता है। वी यूज़ द इन्फिनेटिव विदाउट टू आफ्टर दिस वर्ब। These are the main verbs that doesn't take to with them to form a infinitive. Infinitive बनने के लिए ये दिया हुआ verb to लेता नहीं है। नंबर 1, let me leave or I will miss my bus. ये लेता नहीं है, let. It was difficult exercise, so my teacher made me do it twice. This sitar belongs to my father. I daren't touch it. I might be late. You needn't wait for me for dinner. ये हम लोग ये जैसे late, make, be, dare, need, इसके साथ में हम लोग to नहीं लगाएंगे। Now let us move to another number 2. In the case of dare and need के केस में देखना है, we use to infinitive in affirmative sentence but drop the to in negative sentence. अब ये dare and need जब ये affirmative sentence होता है तब हम लोगों को to लगा सकते हैं, लेकिन जब ये negative form में होता है हम लोगों को to लगाना नहीं है। एग्जाम्पल में देखिए, very few people dare to challenge the society. Dare to challenge the society ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्यू कम आदमी सोसाइटी में जीने के लिए वो चैलेंज कर सकता है, सबके सब नहीं। पीपल ऑफन डेयर नॉट चैलेंज द सोसाइटी। पीपल ऑफन डेयर नॉट, अब ये डेयर नॉट यहाँ नेगेटिव है तो उसके साथ टू नहीं लगाया गया है। पॉजिटिव में हम लोग टू लगा सकते हैं, डेयर टू हो गया, डेयर नॉट में हम लोग ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, हम लोग टू नहीं लगाएंगे। He needs to be looked after. He needs not be looked after. He needs to be looked after. He needs not be looked after. आप लोग ये सेंटेंस एग्जाम्पल देखकर थोड़ा ज्ञान ले सकते हैं इसका वे ऑफ यूज़, नीड एंड डियर का, डियर नहीं, डेयर। नंबर 3, we also use the infinitive without to after these verbs of perception का मतलब होता है ओपिनियन अथवा एबिलिटी टू सी, हियर, थिंक और स्पीक, ये सब बताने वाले को हम लोग परसेप्शन कहते हैं। परसेप्शन वाला वर्ब जैसे सी, हियर, वॉच, नो, फील, इसके साथ हम लोग टू नहीं लगाते हैं। आई सॉ ऑल माई फ्रेंड्स गेट इन टू द बस, आई हर्ड हिम क्राई विथ पेन। इस वर्ब के साथ हम लोग सेंटेंस में हम लोग टू नहीं लगाएंगे। नंबर 4, वी यूज़ द इन्फिनेटिव विदाउट टू आफ्टर दिस एक्सप्रेशन। यहाँ एक्सप्रेशन भी है, कोई एक्सप्रेशन होता है उसके साथ भी हम लोग टू नहीं लगाएंगे। हार्ट, हैड बेटर, वुड रैदर, सुनर देन, रैदर देन, दिस आर द एक्सप्रेशन, इसके साथ भी हम लोग टू नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, इट्स गेटिंग डार्क, वी हैड better stop this discussion. We had better stop this discussion. यहाँ पे टू नहीं लगाया है, आप लोग याद रखना है। Would you like to hire a cab? I would rather walk. यहाँ पर भी टू नहीं दिखाई देता है। He would sooner resign than work in this condition. He would resign rather than work in this condition. So आप लोगों को ये एग्जाम्पल एकदम सिंसियरली, केयरफुल्ली स्टडी करना है और समझना है आप लोगों को। नाउ लेट अस टच आवर एक्सरसाइज नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद द इन्फिनेटिव विथ और विदाउट टू, टू के साथ और विदाउट टू हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे। नंबर 1, यू नीड नॉट डैश फॉर फ्यूल, देयर इज प्लेंटी ऑफ पेट्रोल इन द कार। ब्रैकेट में स्टॉप दिया है भाव, मेन बेसिक भाव। ना यू नीड नॉट, ये नेगेटिव फॉर्म है, नेगेटिव फॉर्म में हम लोगों को टू नहीं लगाना है, इन्फिनेटिव में टू नहीं लगाना है। यू नीड नॉट स्टॉप फॉर फ्यूल, हो गया ये बात। नंबर 2, यू नीड डैश म्यूजिक फॉर एटलीस्ट 3 hours a day if you want to do well in a practice।
आप प्रैक्टिस दिया है ब्रैकेट में। अब ये यू नीड यहाँ क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में नहीं है। नंबर 1 में नेगेटिव फॉर्म में है, नंबर 2 में पॉजिटिव है। सो हम लोग 2 लगा सकते हैं, TO2 टू प्रैक्टिस म्यूजिक फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स अ डे। ऐसे करके आप लोग कर सकते हैं। आई वुड रैदर गिव अप द जॉब देन बियर सच एन इंसल्ट। आई वुड रैदर, ये वुड रैदर हम लोग पढ़े हैं, ऐसे एक्सप्रेशन में हम लोगों को 2 नहीं लगाना है, तो यहाँ पर भी 2 ओमिट करके सिर्फ बियर लगाना है, बियर सच एन इंसल्ट। नंबर 4 यू हैड बेटर पे द इंस्टॉलमेंट इन टाइम। यहाँ पर यू हैड बेटर, ये भी एक्सप्रेशन है, हैड बेटर, तो इसके साथ भी हम लोग टू इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते। नंबर 5 द स्ट्रेंजर ट्राइड टू एंटर माई रूम, टू एंटर माई रूम, ये सब तो मैंने ही बता दिया है, यू कैन डू इट इजीली। नाउ लेट अस सी नंबर बी, अंडरलाइन इन्फिनेटिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इट इज़ वेरी इजी, सिर्फ 2 इन्फिनेटिव को अंडरलाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, टू फॉरगिव यहाँ क्या है, इन्फिनेटिव है, उसको अंडरलाइन करना है। नंबर 2 इट इज़ टाइम टू टेक टी, टू टेक में अंडरलाइन लगाना है, जहाँ जहाँ टू के साथ में भाव है, 2 को लगाना है और भाव, फर्स्ट फॉर्म ऑफ भाव लगाना है, अंडरलाइन करना है। इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन डू इट वेरी इजीली। नंबर सी, फिल अप इट्स ब्लैंक विथ अ सुइटेबल इन्फिनेटिव। सुइटेबल इन्फिनेटिव के साथ में आप लोगों को ये लगाना है, यू कैन डू इट इजीली दिस वन ऑल्सो। इट इज़ टाइम टू गो टू बेड, टू गो टू बेड। नंबर 2 इज़ अ ग्रेट वर्च्यू, गुण, वर्च्यू का मतलब होता है गुण। टू स्पीक ट्रूथ इज़ अ ग्रेट वर्च्यू। आई डू नॉट फियर टू लीव देयर, टू गो देयर। आप लोग ये खुद कर सकते हैं, यू जस्ट मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। मैंने जो ए और बी तो बता ही दिया है, आप लोग ये सी ट्राई करिए। इन्फिनेटिव लगाना है, सुइटेबल इन्फिनेटिव लगाना है। नाउ नंबर डी देखना है। नंबर डी में क्या है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स लगा के ये 2 सेंटेंस को कंबाइन करना है। मैंने यहाँ पहले एक्सप्लेन करते वक्त मैंने आप लोगों को बताया है कैसे कंबाइन करना है। ही वॉज सेंसिबल, ही डिड द राइट थिंग, ही वॉज सेंसिबल टू डू द राइट थिंग। आंसर इसका नंबर 1 का मैंने ही बता दिया, ही वॉज सेंसिबल टू डू द राइट थिंग। नंबर 2 में देखेंगे हम लोग क्या क्या है यहाँ। सानिया कलेक्ट्स ओल्ड स्टैम्प्स, दिस इज हर हॉबी। Sania collects old stamps. This is her hobby. This is Sania's hobby to collect old stamps. We go to cinema hall. We see a movie there. We go to cinema hall to see a movie. I have no interest in business. I must tell it frankly. I must tell it frankly. I have no interest in business to tell it frankly. ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं, ये भी बहुत इजी है। So in this way, dear student, you can try all these exercises and submit me on time so that I can correct it properly and point out your mistakes. So dear student, let us stop here. In our next class we will be starting new chapter, that is our chapter 8. Thanks for listening the video. Have a nice time. Don't give trouble to your parents. Stay safe at home and do all your activities. Thank you. Bye bye.